हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एस्ट्रो गाइडेंस बाय एम के साहू। आज हम मासिक राशिफल की इस सीरीज में नवंबर का महीना कन्या लग्न के जातकों के लिए कैसा रहेगा इस पर बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ बातें क्लियर करना चाहता हूँ, जैसे कि नंबर वन, ये जो प्रिडिक्शन होंगी ये काफ़ी जेनरिक प्रिडिक्शन होंगी, क्योंकि मेरे पास आपकी कुंडली नहीं है। तो मैं जो प्रिडिक्शन है, जो भी फल कथन कहूँगा, वो आपके गोचर के अनुसार कहूँगा कि नवंबर के महीने में ग्रहों की पोजीशन आकाश मंडल में कैसी है, उसके अनुसार कन्या लग्न के लिए ये महीना कैसा होने वाला है। यदि आपको कोई विशेष समस्या हो जिसका समाधान ज्योतिष के थ्रू आपको चाहिए हो, तो आप मुझे डायरेक्ट कंसल्ट कर सकते हैं। यहाँ पर इस वीडियो में मैं आपको जो भी ग्रह आपके लिए नवंबर के महीने में थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है एज पर योर गोचर, उनकी रेमेडीज भी बताऊंगा। अतः मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप वीडियो को स्किप करके मत देखिए, नहीं तो आपसे वो रेमेडीज भी स्किप हो सकती हैं। तीसरा, ये जो मैं फलकथन कहने वाला हूँ ये आपकी लग्न चार्ट के अनुसार हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हम आज का अपना वीडियो। सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रहों की स्थिति के अनुसार कि नवंबर के महीने में ग्रहों की पोजीशन क्या होगी और कौन से ग्रह ऐसे होंगे जो यहाँ पर राशि परिवर्तन करेंगे। तो एक तो सूर्य ग्रह हैं जो 16 नवंबर को तुला राशि से वृश्चिक राशि में जा रहे हैं। सूर्य ग्रह ऑलरेडी आपकी तुला राशि में हैं, जो कि 16 अक्टूबर को तुला राशि में आ गए थे। 16 अक्टूबर से 16 नवंबर तक ये तुला राशि में ही रहने वाले थे। 16 नवंबर को ये फिर से अपना राशि परिवर्तन करेंगे और तुला राशि से वृश्चिक राशि में जाएंगे। मतलब यहाँ पर तुला राशि में इसमें सूर्य बैठे हैं और 16 नवंबर के बाद ये यहाँ पर वृश्चिक राशि में आ जाएंगे, जिसको मैंने यहाँ पर ऑरेंज कलर से बनाया हुआ है। तो ऑरेंज कलर के जितने भी ग्रह यहाँ पर हैं वो एक ट्रांजिट है, जहाँ पर ट्रांजिट करेंगे ग्रह, मतलब एक घर से दूसरे घर में जाएंगे, या हम बोलें एक राशि से दूसरे राशि में जाएंगे। तो एक तो सूर्य होंगे, दूसरे होंगे शुक्र। शुक्र क्या कर रहे हैं, शुक्र जो है नवंबर में 7 नवंबर को वृश्चिक राशि से निकलकर धनु राशि में प्रवेश करेंगे। तो ये दो मेजर राशि परिवर्तन हैं नवंबर के महीने में। अच्छा, एक बात मैं और बताना चाहूँगा कि ये मैं मासिक राशिफल की बात कर रहा हूँ, अतः मैं ऐसे ग्रहों को कवर करूँगा जो ऑलमोस्ट जिनका गोचर है वो 1 महीने या उससे थोड़ा बहुत आगे पीछे हो। जो ग्रह बहुत दिनों बाद अपना राशि परिवर्तन करते हैं या बहुत स्लो गति से मूवमेंट करते हैं, उन ग्रहों की मैं बात नहीं करूँगा, क्योंकि वो ग्रह अपना जो रिजल्ट देते हैं वो अपने पूरे पीरियड में देते हैं जब उनका राशि परिवर्तन होता है। जैसे कि शनि जो है वो 2.5 साल में राशि परिवर्तन करते हैं, तो ये अपना जो भी रिजल्ट यहाँ पे छठे भाव के देंगे वो 2.5 साल में देंगे, ना कि केवल नवंबर के महीने में। सिमिलरली गुरु जो हैं वो 1 साल में अपना राशि परिवर्तन करते हैं। तो गुरु जो अपना प्रभाव देंगे 9th हाउस के करस्पॉन्डिंग, वो पूरे साल भर तक देंगे, ना कि केवल नवंबर 2024 में। ऐसे ही राहु और केतु जो हैं वो 1.5 साल में अपना प्रभाव देंगे, क्योंकि उनका जो राशि परिवर्तन होता है वो 1.5 साल में होता है। चंद्रमा जो है हर 2.25 घंटे 2.25 दिन में कर देते हैं अपना राशि परिवर्तन, इसलिए हम चंद्रमा की भी बात नहीं करेंगे। हम जो बात करेंगे आज, हम करेंगे सूर्य की, बुध की, शुक्र की और मंगल की, क्योंकि इनका जो गोचर होता है या जो राशि परिवर्तन होता है वो ऑलमोस्ट 30 से 45 दिन के बीच में होता है, 1 महीने का टाइम में होता है, इसलिए हम इन्हीं ग्रहों की चर्चा करेंगे। अब हम देखते हैं कि हमारे पास नवंबर के महीने में कन्या लग्न के लिए कौन कौन से योग बन रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे शुक्र ग्रह से बनने वाले योग की। तो यहाँ पर शुक्र जो है आपका धन योग भी बना रहे हैं और राजयोग भी बना रहे हैं। तो शुक्र ग्रह की पोजीशन यहाँ पर काफ़ी अच्छी है, वो धन योग और राजयोग दोनों बना रहे हैं। हालांकि जो राजयोग है वो 7 नवंबर के बाद बनेगा, जब शुक्र जो है केंद्र में आ जाएंगे, लेकिन धन योग उनका लगातार बना रहेगा। इसके साथ ही साथ यहाँ पर आप देखेंगे कि सूर्य जो है वो अपनी नीच की राशि में है,
ऐसे ही मंगल जो है वो भी अपनी नीच की राशि में है। लेकिन यहाँ सूर्य के द्वारा जो नीच की राशि में सूर्य बैठे हैं उनका नीच भंग योग हो रहा है। नीच भंग योग होने से जो सूर्य नीच के प्रभाव देने वाले थे अब वो नीच के प्रभाव नहीं देंगे, और यहाँ पर वो एज ए अच्छा प्रभाव देंगे, क्योंकि वो जो नीच का जो योग बन रहा था वो भंग हो गया है। हालांकि मंगल का नीच भंग योग नहीं हुआ है, अतः मंगल जो है वो आपको नीच की राशि के प्रभाव देंगे। बाकी यह डिपेंड करता है कि आपकी कुंडली में जो आपका लग्न चार्ट है उसमें इन ग्रहों की क्या पोजीशन है, उसके अनुसार ये शुभ फल और जो अशुभ फल हैं उनमें कमी या वृद्धि हो सकती है। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं सूर्य ग्रह की। तो सूर्य जो हैं वो आपके 12th हाउस के लॉर्ड होकर 16 नवंबर तक सेकेंड हाउस में बैठे हैं अपनी नीच की राशि में, लेकिन नीच भंग योग होने से वो अच्छे रिजल्ट देंगे। तो अतः हम यहाँ पे कह सकते हैं कि आपको विदेश से धन प्राप्त हो सकता है, आपके परिवार के किसी भी सदस्य का विदेश से संबंध हो सकता है, आपके स्वयं का विदेश यात्रा हो सकती है या विदेश में निवास हो सकता है। इसके साथ साथ आपने जो इन्वेस्टमेंट किया हुआ था हो सकता है उस इन्वेस्टमेंट से आपको नवंबर के महीने में धन की प्राप्ति हो, मतलब वो इन्वेस्टमेंट जो है वो आपको गेन में कन्वर्ट हो सकता है। आप नवंबर के महीने में जितना ज़्यादा चैरिटी करेंगे, क्योंकि 12th हाउस क्या है, आपकी चैरिटी का भी घर है, जितना आप चैरिटी करेंगे, जितना आप स्पिरिचुअल होंगे, उतना ही आपको वेल्थ की या धन की प्राप्ति होगी। अब ये वेल्थ केवल आप इसको पैसे से मत लीजिए, क्योंकि अगर आप चैरिटी या कुछ करना तो वेल्थ आपकी किसी भी तरीके से हो सकती है। जैसे स्वास्थ्य आपका बहुत अच्छा हो जाए, वो भी एक कहते हैं ना, हेल्थ इज वेल्थ। आपके परिवार में अगर अच्छी अच्छी खुशियाँ आएँ तो वहाँ से भी हम क्या बोलेंगे, आपकी वेल्थ बन रही है, राइट। तो ये केवल और केवल पैसा नहीं है, उसके अलावा बहुत सी चीज़ें हैं। लेकिन क्योंकि जनरली लोग पैसा मानते हैं तो डेफिनेटली जो आप इन्वेस्टमेंट करेंगे उससे आपको पैसे की प्राप्ति होगी, धन की प्राप्ति होगी। चैरिटी के साथ साथ भी आपको धन की प्राप्ति होगी। लेकिन आध्यात्म की अगर हम बात करें, योगा की हम बात करें, आप जितना आध्यात्म योगा करेंगे उतना आपके जो संस्कार हैं उसमें वृद्धि होगी। परिवार के साथ आपका रिलेशन अच्छा होगा, हम उसको कह सकते हैं कि वहाँ पर भी आपकी वृद्धि हो रही है। अब यदि यहाँ पर एक बात ध्यान देने लायक है कि यदि सूर्य की स्थिति आपकी लग्न कुंडली में सही नहीं है तो यहाँ पर धन की हानि या धन का व्यय हो सकता है, क्योंकि 12th हाउस जो है वो व्यय का घर है, हानि का घर है। अतः ये भी पॉसिबिलिटी है कि आपने जो इन्वेस्टमेंट किया हो उससे आपको लॉस हो सकता है। लेकिन कब? जब सूर्य की स्थिति आपकी कुंडली में बहुत ही ज़्यादा खराब है। ठीक है, आपके परिवार के जो सदस्य हैं, आपके मित्र लोग हैं, वो भी हो सकता है हॉस्पिटलाइज हों या हॉस्पिटल के उनके चक्कर लगें। अब ये हॉस्पिटल के जो चक्कर लगेंगे वो डिपेंड करता है कि अच्छे रिजल्ट के लिए या ख़राब रिजल्ट के लिए, मतलब आप खुशी से वहाँ पर जा रहे हैं या कुछ बीमारी हो गई इसलिए जा रहे हैं। ये पूरा डिपेंड करेगा कि सूर्य की स्थिति कैसी है। अब आप बोलेंगे हॉस्पिटल हम खुशी से कब जाते हैं, तो आप खुशी से जाते हैं जब आपके घर में कोई नया मेहमान आने वाला हो, तो वो एक खुशी का मौका होता है, वहाँ पर भी आप हॉस्पिटल के चक्कर काटते हैं, तो ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो ये पूरा डिपेंड करेगा कि सूर्य की स्थिति आपकी कुंडली में क्या है। इसी हिसाब से सूर्य की स्थिति जैसी होगी वैसे ही आपके जो खर्चे होंगे वो हो सकता है कि आप अपनी खुशी से खर्चे करें या आप दुखी होकर करें, जिसमें आपको बिल्कुल भी इंटरेस्ट ना हो वहाँ पर आपके खर्चे हो जाएं। तो ये डिपेंड करेगा कि इस ग्रह की पोजीशन आपकी कुंडली में है कैसी। आपको नेत्र से रिलेटेड कोई समस्या हो सकती है, अतः अपनी आँखों का विशेष ध्यान दें, उसको इग्नोर ना करें। सूर्य यहाँ पे सेकंड हाउस में बैठ के अपनी 8वीं दृष्टि कहाँ डाल रहे हैं, आपके अपनी 7वीं दृष्टि कहाँ डाल रहे हैं, आपके 8वें घर पर। 8वां घर क्या है, आपके इन लॉज का है। तो जब इन लॉज से आप बात करें तो थोड़ा ध्यान पूर्वक बात करें, क्योंकि सूर्य जहाँ जाता है अपनी दृष्टि लेकर, जहाँ पर भी सूर्य की दृष्टि पड़ती है वहाँ पर को थोड़ा सा अहम और अहंकार लेके जाता है। तो हो सकता है कि आप जिस लफ्ज़े में उनसे बात करें उनको ये प्रतीत हो कि आप काफ़ी घमंडी अहंकारी हो गए हैं और आपके रिलेशन में थोड़ा सा
कड़वापन आ जाए। तो 16 नवंबर के पहले इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिए। अब अगर यदि हम बात करें 16 नवंबर के बाद क्या होगा, तो 16 नवंबर के बाद क्या होगा कि सूर्य यहाँ से निकलकर अपने मित्र राशि में आ जाएंगे और मित्र ग्रह के साथ आ जाएंगे। समग्रह मतलब कोई भी उनका शत्रु नहीं है यहाँ पर। तो उसमें क्या रहेगा, यहाँ पर एक चीज़ और बता दूं कि शुक्र ग्रह जो है वो, क्योंकि 7 नवंबर को उनका राशि परिवर्तन होगा, तो जब सूर्य यहाँ पर आएंगे उस समय शुक्र यहाँ पर नहीं होंगे। तो सूर्य के साथ कौन होंगे, बुध होंगे, और यहाँ पर बुध आदित्य योग बना रहे होंगे, जो कि काफ़ी अच्छा योग होता है। और यहाँ पर सूर्य जो हैं अपनी 7वीं दृष्टि आपके भाग्य के घर में डाल रहे हैं। अतः सूर्य की स्थिति जैसी होगी वैसे ही आपका साथ देगा। सूर्य की स्थिति आपकी जन्म कुंडली में कैसी है, आपको भाग्य का साथ मिल सकता है। जो भी आप एफर्ट करें उस एफर्ट का आपको रिजल्ट मिलेगा, आपके काम बनेंगे। छोटे भाई के साथ जब भी आप बात करें या कोई भी रिलेशन करें, थोड़ा संयम से पेश आएँ, क्योंकि वहाँ पर हो सकता है कि आपकी थोड़े से कॉन्फ्लिक्ट हो जाएं, अनबन हो सकती है बेस्ड ऑन सूर्य की स्थिति आपकी कुंडली में क्या है। लेकिन आपको कम्युनिकेशन करते समय अपने भाई के साथ विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि हो सकता है उसको ऐसा प्रतीत हो कि आप बहुत ज़्यादा अथॉरिटी के साथ उससे बोल रहे हैं, और हो सकता है वो उसको एब्जॉर्ब ना कर पाए, या हो सकता है उसको लगे कि आप अपनी बात को ही मनवाना चाह रहे हैं, या आप जब बात करें उसको एक ऐसा प्रतीत हो कि आप बहुत ज़्यादा घमंड दिखाकर उससे बात कर रहे हैं, अहंकारी बनकर बात कर रहे हैं। तो ये सारी कंडीशन हो सकती है। अतः बातचीत करने पर अपने शब्दों का चयन सही से करें और बिल्कुल काम होकर बात करें। पिता का आपको साथ मिलेगा। विदेश यात्रा आप कर सकते हैं, क्योंकि 3rd हाउस भी यहाँ पर यात्राओं का है छोटी छोटी, और 9th हाउस जो है वो लंबी यात्राओं का है, विदेश यात्राओं का है। अतः पॉसिबिलिटी है कि आप जो है वो यात्रा भी कर सकते हैं, आपका स्थान परिवर्तन भी हो सकता है, क्योंकि बुध कम्युनिकेशन के घर में ही बैठे हुए हैं। तो सूर्य और बुध का ये जो कॉम्बिनेशन है, ये आपके लिए काफ़ी अच्छा साबित हो सकता है। यदि सूर्य की स्थिति आपकी कुंडली में अच्छी है, इस हिसाब से क्या होगा कि आपका जो रिलेशन है सरकार के साथ या सरकारी लोगों के साथ या आपके बॉसेस के साथ, वो पूरा डिपेंड करेगा कि आपका कम्युनिकेशन कैसा है, आप उनसे कैसे बात कर रहे हैं। और क्योंकि यहाँ पर बुध जो हैं वो कम्युनिकेशन के ही स्वामी होते हैं, यदि बुध की कंडीशन आपकी कुंडली में अच्छी है तो आप अपनी बातचीत से इन सभी को इम्प्रेस करेंगे और वो आपका साथ देंगे। आप बातचीत में बहुत ज़्यादा निपुण रहेंगे, मतलब जो भी आप बात करेंगे नवंबर के महीने में, वो ये समझिए कि वो आपके मुंह से निकली हुई बात आपका काम करवा सकती है, आपका काम बनवा सकती है। यहाँ पर एक बात मैं और कहना चाहूँगा जो मैं आपको मिस कर गया, जबकि मैं जनरली वो सबसे पहले बता देता हूँ कि ये सूर्य के आपके प्रभाव जो मैंने बताए हैं या मैं बुध के जो प्रभाव आपको बता रहा हूँ, ये आपको कब मिलेंगे। तो देखिए होता क्या है, गोचर में जो भी प्रभाव मिलते हैं वो जब ही मिलते हैं जब उस ग्रह की दशा अंतरदशा चल रही हो, या वो ग्रह किसी तरीके से एक्टिवेटेड हो, या वो ग्रह जिस घर में जा रहा है वो घर एक्टिवेटेड हो। अतः सूर्य के ये प्रभाव मिलने के लिए बहुत ज़रूरी है कि या तो सूर्य एक्टिवेटेड हो, या आपका 2nd हाउस और 3rd हाउस एक्टिवेटेड हो। जब 2nd हाउस में सूर्य जाएंगे तो उसके रिजल्ट देंगे, जब 3rd हाउस में सूर्य आएंगे तो उसके रिजल्ट देंगे। ठीक इसी प्रकार बुध के प्रभाव लेने के लिए यहाँ पर बहुत ज़रूरी है कि आपका 3rd हाउस एक्टिवेटेड हो या बुध ग्रह स्वयं एक्टिवेटेड हों। बुध ग्रह की इस पोजीशन की वजह से कम्युनिकेशन की फील्ड में यदि आप हैं तो आप बहुत अच्छा करेंगे। डॉक्यूमेंटेशन की फील्ड में हैं, वहाँ पर भी आप बहुत अच्छा करेंगे। यदि आप सीए हैं, बैंकिंग की फील्ड में हैं, वहाँ पर भी बहुत अच्छा करेंगे। शिक्षक की फील्ड में हैं, तब भी आप बहुत अच्छा वहाँ पर करेंगे और भाग्य आपका बहुत साथ देगा। बुध यहाँ पर क्या है, बुध आपके कर्म के स्वामी हैं और आपके लग्न के स्वामी हैं। अतः बुध यहाँ पर मोस्टली हर हाल में आपके लिए शुभ रहेंगे। अतः जो मैंने अभी आपको प्रोफेशन बताए हैं, यदि आप उनसे जुड़े हुए प्रोफेशन कर रहे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा सक्सेस मिलेगी नवंबर के महीने में। आपका नाम होगा, आपका आपकी स्वयं की पहचान होगी। यदि आप रिपोर्टर हैं, मीडिया से जुड़े हुए काम कर रहे हैं जो कि 3rd हाउस के काम होते हैं, आप कंप्यूटर से रिलेटेड काम कर रहे हैं, भाग्य आपका साथ देगा। जितनी आप मेहनत करेंगे भाग्य आपका उतना साथ देगा। और क्योंकि आपने इसको अपना प्रोफेशन बना रखा है
और प्रोफेशन की ही जो है घर के लॉर्डशिप बुध लेकर बैठे हैं, तो आपको अच्छा खासा यहाँ पर कैरियर देखने को मिल सकता है, उसमें आपको सक्सेस मिल सकती है। यदि आप संपादक हैं, संपादक का मतलब होता है पब्लिकेशन में कहीं पर हैं, तब भी आपको वहाँ पर अच्छा कैरियर बनेगा, आपको लाभ होगा, आपको मान सम्मान मिलेगा, आपकी प्रसिद्धि बढ़ेगी। आप जो काम करेंगे अपनी बुद्धिमत्ता के साथ करेंगे, और आप काम करने में थोड़ा सा अपना बिजनेस सेंस का ज़रूर यूज करेंगे। आप चाहे बिजनेस करते हो या ना करते हो, क्योंकि बुद्ध जो है वो बिजनेस का स्वामी है, बुद्ध का रिलेशन बिजनेस से होता है। अतः आप जो भी काम करेंगे, जिससे भी आप वार्तालाप करेंगे, जिससे भी आप कम्युनिकेशन करेंगे, आपकी बातों में कहीं ना कहीं बिजनेस झलकेगा, आप बिजनेस माइंड होकर उससे बात करेंगे, और इतनी चतुरता के साथ आप बात करेंगे कि आपके ऑलमोस्ट सारे काम बन जाएंगे। आप लोगों को इम्प्रेस करेंगे बहुत ज़्यादा, और एक अपनी अलग ही छाप छोड़ कर जाएंगे। अब हम बात करते हैं शुक्र ग्रह की। तो शुक्र ग्रह क्या है, आपका धन योग और राजयोग दोनों बना रहे हैं, राइट। तो शुक्र ग्रह जब यहाँ पर आपके थर्ड हाउस में होंगे, मतलब 7 नवंबर के पहले पहले, तब वो केवल धन योग बना रहे हैं। तो यदि शुक्र ग्रह आपके एक्टिवेटेड हैं, एक्टिवेशन की कंडीशन मैंने आपको बताई हुई है कि या तो जिस घर में शुक्र बैठे हैं वो एक्टिवेटेड हो, या शुक्र स्वयं एक्टिवेटेड हो। कैसे? महादशा, अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा के द्वारा। तो शुक्र जो है वो आपके थर्ड हाउस में बैठे हैं। थर्ड हाउस क्या होता है? आपके पुरुषार्थ का होता है, आपके एफर्ट का होता है, आपकी मेहनत का होता है। और शुक्र क्या है? शुक्र स्वयं जो है वो धन के देवता माने जाते हैं, और आपके भाग्येश भी हैं। अतः होगा क्या कि आप जो भी मेहनत करेंगे, आपको उसका भरपूर योग लाभ मिलेगा, भाग्य आपका साथ देगा। हो सकता है ऐसा हो कि आप मेहनत करें 1% या 2%, आपको रिजल्ट मिले 100% का। पिता और गुरु का आपको साथ मिलेगा। यदि आप क्रिएटिव फील्ड में हैं या संगीत से जुड़े हुए किसी लाइन में हैं, तो आपको यहाँ पर अच्छा खासा सक्सेस मिलेगा, नेम और फेम आपको होगा, धन की प्राप्ति होगी, मान सम्मान की प्राप्ति होगी। एक चीज़ आपको यहाँ पर और भी ध्यान रखना है, वो क्या है कि गुरु जो हैं वो अपनी 7वीं दृष्टि आपके थर्ड हाउस पर डाल रहे हैं। अतः कहने के लिए गुरु जो हैं शुक्र के शत्रु हैं, तो जो प्रभाव हैं उनको थोड़ा सा कम कर सकते हैं, लेकिन गुरु की जो दृष्टि होती है हमेशा गंगा जल का काम करती है। अतः कम करने की जगह आपके इन प्रभाव में वृद्धि होगी। गुरु की दृष्टि जिस सामान्य तरीके से वृद्धि आपकी किसी भी घर के कार्य तत्व को, सिग्निफिकेंस को बढ़ाती है, या जो आपको सक्सेस या जो आपको रिजल्ट देती है, यहाँ पर शत्रु राशि, शत्रु ग्रह होने के कारण वो थोड़ा सा कम करेगी, लेकिन करेगी जरूर। और शुक्र क्या होंगे? अपने स्वयं के घर को देख रहे होंगे, जो कि भाग्य है, भाग्य के घर का स्वामी है क्योंकि। तो ये बहुत अच्छा रिजल्ट देने वाला है। शुक्र आपके लिए नवंबर के महीने में बहुत अच्छा ग्रह हैं। तो यदि शुक्र आपके एक्टिवेटेड हैं, तो आपको बिल्कुल भी कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, आपका समय बहुत अच्छा जाने वाला है। यदि आप विवाह के इच्छुक हैं, विवाह करना चाहते हैं, विवाह के लिए आप अपने जीवन साथी को सर्च कर रहे हैं, तो ये एक ऐसा टाइम है जहाँ पर आपको अपने जीवन साथी की तलाश जो आप कर रहे हैं वो समाप्त हो सकती है, मतलब कि आपको आपका जीवन साथी मिल सकता है। और एक चीज़ मैं आपको और बताऊं कि जब भी गुरु की दृष्टि शुक्र पर पड़ती है, मतलब जब इन दोनों का रिलेशन होता है, तो शादी के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, रिलेशनशिप के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और नवंबर का महीना ऐसा है जहाँ पर ये चीज़ हो रही है, स्पेशली 7 नवंबर के पहले पहले। और भी ग्रह देखने पड़ेंगे आपके पूरे नवंबर के लिए, शादी के लिए, लेकिन जब शुक्र स्वयं एक्टिवेटेड होते हैं तो वो शादी या रिलेशनशिप कराते ही कराते हैं। अतः चांसेस हैं कि आपकी शादी हो सकती है। 7 नवंबर के बाद जब शुक्र ग्रह जो हैं राशि परिवर्तन करके अपने चौथे घर में धनी राशि में जाएंगे, तो शुक्र क्या है? सुखों के स्वामी हैं, धन के स्वामी हैं, और जा कहाँ रहे हैं? सुख के ही घर में। अतः सुखों की कोई कमी नहीं होगी, आपका मन और मानसिक शांति आपको मिलेगी, मन आपका शांत रहेगा। व्हीकल या वाहन या अचल संपत्ति जो भी है, उससे आपको बहुत ज़्यादा लाभ होगा, या आपकी वो संपत्ति में वृद्धि होगी। आप एक लग्जरियस लाइफ जी सकते हैं, राजा की तरह आपकी लाइफ हो सकती है नवंबर के महीने में।
माता के साथ आपका रिलेशन थोड़ा सा अच्छा हो सकता है। उनके साथ आपको बहुत ज़्यादा असीम मानसिक सुख की प्राप्ति होगी जब भी आप अपनी माँ के साथ होंगे। आपको अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा लगेगा नवंबर के महीने में, क्योंकि शुक्र जो है वो 9th हाउस के स्वामी हैं। अतः जो भी सुख मिलेंगे आपको आपके भाग्य के कारण मिलेंगे। आपको अपने कल्चर और ट्रेडिशन के बारे में जानकर उसके बारे में बात करके बहुत खुशी प्राप्त होगी। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और भी है, शुक्र जो है वो शत्रु राशि में है। अतः आपको ये भी देखना होगा कि आपकी जन्म कुंडली में शुक्र की पोजीशन क्या है। यदि जन्म कुंडली में शुक्र की पोजीशन अच्छी नहीं है तो जो भी मैंने फल आपको बताए हैं वो फल कथन में थोड़ी सी कमी होगी और आपके सुखों में वृद्धि होने की जगह ऐसा हो सकता है कि आपको मानसिक तनाव मिले। आप जब भी घर के अंदर आएँ आपको ऐसा फील हो कि नहीं कुछ गड़बड़ है और आपकी शांति भंग हो जाए। ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, लेकिन कब? जब शुक्र बहुत ज़्यादा पीड़ित हों आपकी जन्म कुंडली में। अदरवाइज शुक्र की पोजीशन आपको धन योग और राजयोग दोनों ही बना रही है, अतः आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देगी। अब क्योंकि शनि की दृष्टि यहाँ पर है, शनि जो है अपनी 10वीं दृष्टि से शुक्र को या आपके 3rd हाउस को देख रहे हैं, अतः मेहनत ज़रूर मांगेंगे, लेकिन मेहनत को आपका जो भी आप मेहनत करेंगे उसका आपको रिजल्ट ज़रूर दे लेगा। साथ ही साथ आप 10% मेहनत करेंगे या 2% मेहनत करेंगे आपको रिजल्ट 100% मिलेगा। कहने की बात यह है कि आपको कम मेहनत में ज़्यादा रिजल्ट मिलेगा। अब हम बात करते हैं मंगल ग्रह की। तो मंगल क्या है? मंगल जैसे मैंने आपको बताया कि नीच के बैठे हुए हैं और यहाँ पर उनका नीच योग नहीं कट रहा है, इसलिए मंगल जो प्रभाव देंगे वो थोड़ा से नेगेटिव प्रभाव आपको दे सकते हैं। फिर भी डिपेंड करता है कि आपकी लग्न कुंडली में मंगल की पोजीशन क्या है। मंगल यहाँ पर 8वें घर के स्वामी होकर 11वें घर में बैठे हुए हैं। 11वां घर क्या होता है? आपके मनोकामनाओं को पूरी करने का होता है, आपकी इच्छा पूर्ति का होता है, आपके गेन का होता है। और 8वां घर क्या होता है? आपकी पैतृक संपत्ति का होता है। अतः पॉसिबिलिटी है कि आपको अचानक से लाभ प्राप्त हो सकता है, आपको पैतृक संपत्ति मिल सकती है। लेकिन क्योंकि मंगल यहाँ पर नीच का है अतः वो चांस थोड़े से कम हैं। उम्मीद ज़्यादा मत लगाइए, हो सकता है लेकिन उम्मीद नहीं मत लगाइए कि आप उसी के भरोसे बैठ गए हैं। गाड़ी चलाते समय थोड़ा सा विशेष ध्यान रखें, क्योंकि ये आपको प्रॉब्लम कर सकता है। आग से और धार वाली चीज़ों से, हथियारों से दूर रहें, क्योंकि आपको चोट लग सकती है, क्योंकि मंगल यहाँ पर क्या है? नीच नीच के हैं। आपके जो मित्रगण हैं सोसाइटी में, जिनके साथ आप उठते बैठते हैं, जिनको आप अपना मानते हैं, उनके साथ भी थोड़ा सा ध्यान रखिए। थोड़ा सा सजग होने की ज़रूरत है आपको इस महीने में, क्योंकि हो सकता है आप जिनको अपना मानते हो उनमें से कोई आपका गुप्त शत्रु हो, हिडन एनिमी हो। क्योंकि 8th हाउस क्या है? रहस्यमयी चीज़ों का है, हिडन चीज़ों का है। ठीक है। और 8th हाउस क्या है? षड्यंत्रकारियों का भी है, षड्यंत्र का भी है। तो हो सकता है जिनको आप अपना मानते हैं उन्हीं में से कोई आपके पीछे से जड़ काट रहा हो, आपके खिलाफ षड्यंत्र कर रहा हो। अतः थोड़ा सा यहाँ पर सजग रहिए। स्वास्थ्य को लेकर आपको विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है, क्योंकि 8वां घर होता है वो आपके स्वास्थ्य का भी होता है और मंगल जो है वो नीच के बैठे हुए हैं। अतः स्वास्थ्य पर आपको विशेष काम करने की ज़रूरत है। बिल्कुल भी अपने स्वास्थ्य को इग्नोर मत करिए। यदि आप महामृत्युंजय मंत्र का जाप करेंगे तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा। आपकी जितनी भी संकट हैं वो भी इससे टलेंगे। यदि आप ऑकल्ट की फील्ड में हैं, एस्ट्रोलॉजी की फील्ड में हैं, प्रोडक्ट से रिलेटेड काम करते हैं, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के प्रोफाइल में हैं, सीआईडी के प्रोफाइल में हैं, या आप डिटेक्टिव के प्रोफाइल में हैं, फंड रेजिंग का काम करते हैं, ऐसे लोगों के लिए ये पीरियड अच्छा जाएगा। उनको 8वें घर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं होंगी। यदि आप स्पोर्ट्स में हैं वहाँ पर भी आपके लिए अच्छा रहेगा। बस थोड़ा सा ध्यान रखिए कि आपको चोट ना लगे, चोट से सावधान रहिए। छोटे भाई से आपकी एक्सपेक्टेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकती है इस महीने में, जिस वजह से थोड़े से कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं।
परिवार और मित्र के साथ भी आपके कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं, तो इन चीज़ों से थोड़ा सा बचाव करिए। मंगल क्योंकि यहाँ से 7वीं दृष्टि आपके पंचम हाउस में डाल रहे हैं, अतः संतान को कष्ट हो सकते हैं। आपका यदि कहीं पर रिलेशन चल रहा है वहाँ पर भी कॉन्फ्लिक्ट आ सकते हैं, पार्टनर के साथ भी कॉन्फ्लिक्ट आ सकते हैं। आपके शत्रु बढ़ सकते हैं थोड़े से, कर्जा भी आप पे बढ़ सकता है, अतः कोशिश करें कि आपको कर्ज ना लेना पड़े। स्वास्थ्य का जैसे मैंने बोला उसका विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि मंगल की 8वीं दृष्टि आपके 6 हाउस पर जा रही है जो कि रोग का घर है। तो 8th हाउस भी आपका एक्टिवेट हो रहा है, आपका 6 हाउस भी एक्टिवेटेड हो रहा है, और जो 11th हाउस है वो स्वयं मल्टीप्लिकेशन का है। अतः आपको जो बीमारी हो सकती है, हो सकता है उनका मल्टीप्लाई हो जाए, मतलब आप एक बीमारी ख़त्म ना कर पाएँ, दूसरा बीमारी आपको हो सकती है। अतः ध्यान रखें अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से। तो ये जो ग्रह है मंगल, ये कुछ इस तरह से बिहेव करेगा जहाँ पर बेटर होगा यदि आप इसके उपाय करें, क्योंकि ये आपके लिए नीच का ग्रह होकर बैठा हुआ है, थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक करेगा, और उसके जो लॉर्डशिप हैं वो भी सही घरों की नहीं है। जो दृष्टि जा रही है वो भी अपने शत्रु वाले घरों में जा रही है, राइट। अतः मंगल ओवरऑल आपको प्रॉब्लम कर सकते हैं। मंगल का आप उपाय जरूर करिए। मंगल के उपाय के लिए क्या है, आप हर मंगलवार को और शनिवार को हनुमान चालीसा करिए। वैसे तो बहुत अच्छा होगा यदि आप डेली हनुमान चालीसा कर सकते हैं, प्रतिदिन करिए आप हनुमान चालीसा, और मंगल और शनिवार को हनुमान जी को चोला चढ़ाइए। यदि आप जिम ज्वाइन करने के योग्य हैं तो आप जिम ज्वाइन करिए। यदि आप बच्चे हैं या स्पोर्ट्स में रुचि रखते हैं तो आप जितना ज़्यादा हो सकता है उतना ज़्यादा स्पोर्ट खेलिए। यदि आप बिजनेस करते हैं तो आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप स्पोर्ट्स में एक्टिविटी कर पाएँ या आप जिम जा पाएँ, तो ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन का यूज करिए। ज़मीन पर सोएं, ज़मीन पर पैदल चलें, नंगे पैर चलें, ज़मीन पर बैठें। तो ये क्या होगा, क्योंकि मंगल है भूमिपुत्र, आपको यहाँ पर जो भी मंगल के बुरे प्रभाव हैं उनमें कमी करेगा। तो इस तरह से होगा कन्या लग्न के लिए नवंबर का महीना। तो सूर्य आपके लिए काफ़ी अच्छे हैं, मंगल आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हैं, उसके लिए मैंने उपाय बता दिया है। बुध और शुक्र भी आपके लिए इस महीने में अच्छे हैं, कोई दिक्कत नहीं। शनि आपको प्रॉब्लम कर सकते हैं कि शनि ऑलरेडी 6 हाउस में बैठे हैं और 5th और 6 हाउस की लॉर्डशिप भी लिए हुए हैं, तो शनि प्रॉब्लम कर सकते हैं। और बाई चांस यदि राहु और केतु भी अगर आपको प्रॉब्लम कर रहा है तो आप मेरे पुराने लास्ट मंथ की वीडियो देखिए, उसमें मैंने इनके उपाय बताए हुए हैं, तो आप इनके उपाय कर सकते हैं। इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद। नमस्कार।